एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का वे बनाया। वैसे भी कई साल बीत गए, धरती पर आए और वे अपनी यात्रा में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा है, लक्ष्मी मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा है, देव क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा कि एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती लोक पर पहुंच गए। अभी सूर्य में देवता निकल ही रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और उस समय चारों ओर शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं, और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की तरफ देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक फूल तोड़ लाई। लेकिन ये क्या? माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास जब वापस आई तो भगवान विष्णु के आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को जब अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने, जो तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस मली की खेत से तुमने बिना पूछे जो फूल तुमने तोड़ा है, ये एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक इस माली के घर पर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुला लूंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दिया और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण कर उस माली के घर चली गई। घर क्या को एक झोपड़ी थी और मालिक का नाम माधव था। उस घर में माधव की बीवी, 2 बेटी और एक बेटा रहती थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़ी में गई तो माधव ने पूछा कि बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उस दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां भी तो भी मैं गुजरा कर लेता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रुख सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती है तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी उस घर में 3 साल तक उस झोपड़ी में नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव की इतनी कमाई हुई कि उसने अपनी कमाई से एक गाय खरीद ली। फिर माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलवा लिए और फिर बड़ा एक पक्का मकान भी बनवा लिया। बेटे और बीवियों ने गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा एक बात सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी। और अब 2-3 साल बीतने के बाद एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहने से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर वो पहचान गया, अरे ये तो मेरी चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि ये तो स्वयं माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, है माँ हमें माफ कर दो, हमने अनजाने में ही आपसे खेतों में काम करवाया। माँ ये हमसे कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, इसके बदले में मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशी और धन की कमी नहीं होगी और तुम वो सारे सुख भोगना जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ पर बैठकर बैकुंठ धाम को चली गई। मित्रों आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।